नमस्ते। सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत है घृण संहिता की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे प्रत्याहार प्रकरण की, जो कि चौथा अध्याय है या चौथा उपदेश हम घृण संहिता का कहें। पहले में षटकर्म का वर्णन किया, दूसरे में आसनों का वर्णन किया, तीसरे में मुद्राओं का वर्णन किया और चौथे में हम यानी कि सप्तांग योग का चौथा उपदेश कहें, चौथा अध्याय कहें और चौथा अंग कहें, सारी बातें सत्य हैं। प्रत्याहार को किस विषय में महर्षि घृण ने लिया है? प्रत्याहार के प्रतिफल को बताते हुए कहते हैं कि धैर्य, धीरज, धैर्य का भाव यानी कि धीरजता आती है प्रत्याहार का पालन करने से। व्यक्ति जिस प्रकार से षटकर्म के पालन में कहा कि शोधन आता है, आसन से दृढ़ता आती है, मुद्राओं से स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धैर्य या धीरज की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार आगे प्राणायाम से लघुता और ध्यान से प्रत्यक्षीकरण और समाधि से निर्लिप्तता की बात कही गई है। तो धैर्य जिससे प्राप्त होता है प्रत्याहार है। प्रत्याहार का प्रतिफल है धैर्य होना। यहाँ पे प्रत्याहार सबसे छोटा अध्याय है, छोटा उपदेश है। केवल 5 सूत्र ही इसमें कहे गए हैं और उपदेश करते हुए कहा है कि प्रत्याहार का उपदेश करते हुए महर्षि घृण कहते हैं कि इस प्रत्याहार के पालन करने से काम वासना आदि जितने भी शत्रु हैं, काम है, क्रोध है, मोह है, राग है, द्वेष है, ये सभी के सभी समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले प्रत्याहार का लाभ क्या है कि आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये जितने भी शत्रु हैं, इन सबका नाश हो जाता, माने नष्ट हो जाते हैं प्रत्याहार का पालन करने से। अब विषय आता कि प्रत्याहार है क्या। महर्षि घृण कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, चलायमान है। सभी व्यक्ति इस ग्रंथकार इस बात को मानते हैं। तो कहते जब जब मन भटके या मन चंचल हो तब तब मन को पकड़ करके अपनी आत्मा के वश में करें, अपने अधीन करने का प्रयास करें। माने जैसे जैसे वो चंचलता में इधर उधर दौड़ता है, उसको फिर से पकड़े और अपने वश में करने का प्रयास करें, माने अपने आत्मा के अधीन उसको रखने का प्रयास करें। ये प्रत्याहार कहलाता है। दूसरा, प्रत्याहार की जो परिभाषा है, हमें यह समझना चाहिए कि समभाव पैदा करना ही प्रत्याहार यहाँ पे कहा है। महर्षि घृण बड़ा अच्छा उपदेश करते हैं। कहते हैं कि जब आपको पुरस्कृत किया जा रहा है या कहीं पे आपका तिरस्कार किया जा रहा है, माने आपको सम्मानित किया जा रहा है, कहीं पे आपको अपमानित किया जा रहा है, इन दोनों ही अवस्थाओं में अपने आप को सम रखना है। माने यानी कि जब पुरस्कृत किया जा रहा है या पुरस्कार हमें दिया जा रहा है या मान सम्मान हमारा किया जा रहा है, तो हम मुग्ध हो जाएं उसमें और अहंकार से लीन हो जाएं। और जैसे ही हमें तिरस्कृत किया जा रहा है, हमारा तिरस्कार किया जा रहा है, हमारा अपमान किया जा रहा है, तो हमारे बारे में गलत वचन बोले जा रहे हैं, वह हम डिप्रेशन में आ जाएं या द्वेष से परिपूर्ण हो जाएं, बदले की भावना हमारे भीतर है। ये दोनों ही सिचुएशन को छोड़ करके समभाव होना और अपने मन को अपने अधीन करना ही प्रत्याहार है। फिर कहते हैं कि अच्छे शब्द, यानी कि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है या आपके विषय में कोई बुरे शब्द कह रहा है, माने आपकी बुराई कर रहा है तो भी और आपकी बहुत बड़ाई या अच्छाई कर रहा है तो भी आपको अपने मन को अधीन रखना है, माने समभाव में रखना है। ना तो आपकी प्रशंसा करने वाले के प्रति आसक्ति रखनी है और ना ही आपकी बुराई करने वाले के प्रति द्वेष आपको रखना, माने फिर से समभाव की बात यहाँ कही गई है। उसके बाद फिर कहते हैं कि सुगंध हो या दुर्गंध हो, सुगंध के प्रति आसक्ति या सुगंध के प्रति उसके प्रति आसक्ति का भाव या राग का भाव, और दुर्गंध है तो उसके प्रति द्वेष का भाव या नफरत का भाव या कुटिलता का भाव, ये नहीं आना चाहिए। सुगंध और दुर्गंध को इग्नोर करते हुए, समभाव करते हुए फिर अपनी मन को अपनी आत्मा के अधीन करने का प्रयास करना है। और अंत में फिर कहते हैं कि जो भी रस होते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, कसैला, हर व्यक्ति को अलग अलग तरह के स्वाद पसंद होते हैं। किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को खट्टा पसंद होता है, किसी को नमकीन पसंद होता है, किसी को तीखा पसंद होता है। तो अलग अलग पसंद के लोगों को अपने अपने रस अच्छे लगते हैं, तो उनको जिह्वा का स्वाद अच्छा लगता है, तो उस रसों के अधीन हो जाते हैं। तो महर्षि घृण कहते हैं कि अपने आप को उन रसों के अधीन न रखते हुए उन रसों से वैराग्य, विरक्ति का भाव होना चाहिए। माने लिप्तता नहीं होनी चाहिए कि मीठा खाने की आदत है और मीठा दिखते ही और आपका मन डोल गया कि अब मैं खा लूँ, उसके अधीन नहीं होना। मीठा खाना है बट उसके अधीन नहीं होना है, नमकीन खाना है बट उसके अधीन नहीं होना है।
माने मन की चंचलता उस मीठे की तरफ लेकर के जाएगी, मन की चंचलता आपके तीखे की तरफ लेकर के जाएगी, खट्टे की तरफ लेकर के जाएगी। तो मन के अधीन न हो करके उस मन को अपने आत्मा के अधीन करे और समभाव में, संतुलित मात्रा में अपना आहार ग्रहण करे, संतुलित मात्रा में ही रसों का ग्रहण करे और उस रस के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति आपकी ना हो, उसमें आसक्ति ना हो, उसमें राग पैदा ना हो और आपके जो पसंद के रस नहीं हैं उनके प्रति द्वेष ना हो, उनको नष्ट करने का भाव आपके भीतर ना हो। ये प्रत्याहार कहा है। इसी बात को हम देखें तो गीता इसको समत्वम योग की जो बात करती है, समत्वम योग उच्चते, समता का भाव पैदा करना, इक्वलिटी का, माने कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस करना ही समत्वम योग है जो गीता कहती है। इस प्रत्याहार, महर्षि घिरण्य के प्रत्याहार को और हम गीता के समत्वम भाव को एक तरह से जोड़ सकते हैं। और योग दर्शन के तप को, योग दर्शन में जो तप की परिभाषा दी है, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस रखना, माने विपरीत अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाओं में जब हम अपने आप को सम रखते हैं, किसी प्रकार का अनुकूल अवस्था के प्रति आसक्ति नहीं होती, प्रतिकूलता के प्रति द्वेष भाव नहीं होता। ठीक यही बात योगी श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुकूलता और प्रतिकूलता, सम और विषम परिस्थिति, जीत और हार, या आपको अनुकूलता और प्रतिकूलता में कोई आपने आसक्ति या द्वेष की भावना न रखते हुए हर सफलता और असफलता के बीच में अपने आप को बैलेंस करना है। ठीक यही बात महर्षि घिरण्य प्रत्याहार में कहते हैं कि आपके लिए पुरस्कृत किया जा रहा हो या आपका तिरस्कार हो रहा हो, आपके लिए सम्मानित शब्द बोले जा रहे हों या आपके अपमान में शब्द बोले जा रहे हों, आपके सुगंध हो या दुर्गंध हो, आपके रस अनुकूल रस हो या ना हो, तो इन सब में अपने आप को, अपने मन को अपने अधीन रखना है। उन आसक्तियों में नहीं जाना है, ना आसक्ति में जाना है, ना आपके विरोधी भाव के प्रति आपने रिएक्ट करना है, माने जो आपका फेवर की जो चीज़ है उसके प्रति आसक्ति नहीं करनी है, जो विपरीत है या अगेंस्ट है उसके प्रति द्वेष का भाव न रखते हुए अपने वश को अपनी आत्मा के अधीन करके समत्वम भाव पैदा करना ही प्रत्याहार कहलाता है। यही आपको धैर्य और धीरज प्रदान करता है, ऐसा महर्षि घिरण्य प्रत्याहार के प्रकरण में कहते हैं, जो कि चौथा अंग है सप्तांग योग का। इसके बाद हम प्राणायाम को लेकर के आएंगे। तो आपको व्याख्यान कैसा लगा? प्रत्याहार इक्वल टू योग दर्शन का तप, प्रत्याहार इक्वल टू समत्वम योग उच्यते अकॉर्डिंग टू गीता। तो गीता का जो समत्वम योग है और योग दर्शन का जो तप है और महर्षि घिरण्य का जो प्रत्याहार है वो सेम है, तीनों में आपसे बिल्कुल समानता है। तो यहाँ पे मैंने समानता भी बता दी। जो महर्षि पतंजलि जी तप की जो परिभाषा देते हैं वही महर्षि घिरण्य यहाँ पे प्रत्याहार की परिभाषा दे रहे हैं। उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण समत्वम योग की बात दूसरे अध्याय में करते हैं 48वें श्लोक में, वही बात यहाँ पे महर्षि घिरण्य अपने प्रत्याहार में करते हैं। तो तीनों में सिमिलरिटी मैंने यहाँ मैच की, आपको समझने में भी आसानी होगा, तीनों ग्रंथों का कोरिलेट भी कर पाएंगे। तो व्याख्यान कैसा लगा जरूर बताइएगा। और निरंतर अपने योग परिवार की बढ़ती संख्या से हम बड़े उत्साहित हैं और निरंतर हमारे साथ जो नए आगंतुक जुड़ते हैं और हमारे जो नए सब्सक्राइबर, मैं नहीं कहूँगा, ये एक टेक्निकल टर्म है सब्सक्राइबर कहना, और वो हमारे योग परिवार के सदस्य हैं। आप सभी योग परिवार में शामिल हो रहे हैं। तो मैं योग परिवार के एक सदस्य के रूप में या मुखिया के रूप में कहें तो मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप जुड़े, मुझे सुझाव देते रहें, नई नई सलाहें देते रहें और हम उन पर काम करते रहेंगे। तो धीरे धीरे भारतीय जो दर्शन की रूपरेखा है या भारतीय दर्शन शास्त्र हैं, इतिहास हैं, योग है, उन सबको पढ़ने का, पढ़ाने का पाठ्यक्रम जारी रखेंगे। इसी आशा और शुभकामना के साथ कि आप अच्छा स्वाध्याय करेंगे, अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य करेंगे और अच्छा प्रतिदिन योग अभ्यास करेंगे। फिर मिलता हूँ प्राणायाम के सेशन को लेकर के। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।